फीलिक्स डेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अमीरी की वो कड़वी सच्चाई बताती है जो शायद ही कोई और बताएगा। तो आज हम सपनों की नहीं बल्कि अमीर बनने की असली कीमत की बात करेंगे। तो एक बहुत सीधा सा सवाल, क्या कोई अमीर बनना चाहता है? अब जाहिर है ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे हाँ, बिल्कुल। पर यह इतना आसान जवाब नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा सवाल छुपा है। और वो सवाल ये है कि क्या कोई अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता है या फिर अपनी पूरी जिंदगी किसी और का सपना पूरा करने में लगा देना चाहता है। बस यहीं से फीलिक्स डेनिस की बातें दिमाग में हथौड़े की तरह लगती हैं, क्योंकि ये एक सीधा सा चुनाव है, अपनी राह चुनो या किसी और की। तो चलिए पहले सेक्शन पर आते हैं, अमीरी का कड़वा सच। देखिए, असली दौलत कमाने के लिए कुछ ऐसी सच्चाइयों को मानना पड़ता है जो सुनने में अच्छी नहीं लगती, और इसकी शुरुआत होती है एक सुरक्षित नौकरी के धोखे से। एक बात तो साफ समझ लीजिए, सिक्योरिटी और अमीरी ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। नौकरी में क्या होता है? आराम है, सिक्योरिटी का एक एहसास है, लेकिन आपकी इनकम की एक छत भी है। वहीं दूसरी तरफ अमीरी का रास्ता, हाँ, वो जोखिम और बेचैनी से भरा है, लेकिन वहां ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। फीलिक्स डेनिस के मुताबिक अमीर बनने के लिए सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता। इसके लिए चाहिए भूख, और ये पेट की भूख नहीं है, ये है अंदर की आग, आराम की जिंदगी से नफरत और एक एवरेज जिंदगी जीने के खिलाफ एक गुस्सा। वो कहते हैं कि अगर सुबह उठकर बेचैनी महसूस नहीं होती तो भूल जाइए, आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, मालिक वाली सोच। अमीर बनने के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव चाहिए ना, वो पैसे में नहीं, सोच में चाहिए। आपको एक एम्प्लॉय की तरह अपना टाइम बेचना बंद करके एक मालिक की तरह एसेट्स बनाने की सोच अपनानी होगी। और ये शायद इस पूरी किताब का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम है। आप अमीर सिर्फ मेहनत करके नहीं बनते, आप अमीर बनते हैं सिस्टम बनाकर। एक ऐसा सिस्टम जो तब भी काम करता रहे जब आप सो रहे हों। बस यही वो तरीका है जिससे आपकी कमाई आपके 24 घंटों से आजाद हो जाती है। तो इस मालिक वाली सोच का मतलब क्या है? मतलब ये कि नुकसान हो तो पूरी जिम्मेदारी आपकी, लेकिन मुनाफा हो तो उस पर पूरा हक भी आपका। ये सिर्फ अपनी मेहनत बेचने का खेल नहीं है, ये तो बड़े स्केल पर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले सिस्टम बनाने का खेल है। लेकिन एक मिनट, ये रास्ता इतना सीधा नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, रास्ते में आने वाले खतरों की। दौलत बनाने का ये सफर कई दुश्मनों से भरा है और इनसे सावधान रहना बहुत जरूरी है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि सही लोगों को चुनना कितना जरूरी है। फीलिक्स डेनिस की एक बहुत सीधी सी चेतावनी है, एक बुरा बिजनेस पार्टनर एक बुरी शादी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सोचिए जरा इस बारे में। और पता है, असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठे हैं। पहला है अहंकार, यह सोचना कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। दूसरा, फेल होने का डर जो जरूरी रिस्क लेने ही नहीं देता। और तीसरा, दिखावा, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना जो असल में अंदर से खोखला करता जाता है। एक और कड़वी सच्चाई, ये रास्ता बहुत अकेला होता है। आपको अकेले चलना पड़ता है। लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, शायद मजाक भी उड़ाएंगे, और ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आप ये सब कर क्यों रहे हैं। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पैसे को संभालना। सुनिए, अमीर बनना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमीर बने रहना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पैसा आने के बाद असली खेल शुरू होता है उसे संभालने का, और इसके लिए बिल्कुल अलग स्किल्स और डिसिप्लिन चाहिए। अक्सर होता क्या है कि जो नई नई दौलत आती है ना, वो एक खतरनाक जाल में फंसा देती है। देखिए, पहले पैसा आता है, फिर उससे अहंकार फूल जाता है, फिर आता है आलस, और बस गलत फैसले होने लगते हैं। और एक बात याद रखिए, मार्केट ऐसी गलतियों को कभी माफ नहीं करता। तो सबक क्या है? सबक यह है कि अमीर होना कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप आराम कर सकें। नहीं, ये तो एक रोज की जिम्मेदारी है। इसके लिए लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है और विनम्र बने रहना पड़ता है, चाहे आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाएं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर। ये सारी मेहनत, ये सारा रिस्क आखिर किस लिए? ये हिस्सा इस पूरी दौड़ के असली मकसद को समझने के बारे में है। और ये एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। सोचिए, अगर पैसा आने के बाद भी चैन नहीं है, चिंताएं वैसी की वैसी हैं, तो फिर ये सारी भागदौड़ किस लिए थी? क्योंकि दौलत जो दिखती है और दौलत जो असल में होती है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत का मतलब है बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगा घर, स्टेटस, लेकिन नहीं। असली दौलत है आजादी, अपनी मर्जी से जीने का हक, अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल और सबसे जरूरी मन की शांति। असली दौलत का मतलब है ये तय करने की आज़ादी कि आपको क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है। ये वो ताकत है जिससे आप उन चीज़ों को ना कह सकते हैं जो आपका सुकून छीनती हैं। असल में यही तो असली जीत है। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। असली सवाल तो ये है कि आप किस तरह के अमीर इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की नहीं है। ये इस बारे में है कि इस सफ़र में आप इंसान कैसे बनते हैं। याद रखिए, असली विरासत पैसा नहीं, आपकी सोच होती है।